सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और एएसआई स्टेनो 2024 की भर्ती के बारे में। तो इसका फिजिकल कंप्लीट हो जाने के बाद आप सभी इंतजार कर रहे हैं इसके रिटन एग्जामिनेशन का। इससे पहले कि इन्होंने फिजिकल का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया है कि कितने कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं और हेड कांस्टेबल के लिए कितने हैं, साथ ही में एएसआई स्टेनो के लिए कितने हैं। तो ये पूरी जानकारी मिलने वाली है। तो ओवरऑल आपको कितना कंपटीशन देखने के लिए मिलेगा वो सारी चीजें भी मैं बताने वाला हूं, और आगे की क्या क्या तैयारियां आपको रखनी है वो सारी चीजें हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपका फिजिकल क्वालिफाई हुआ है इस भर्ती में तो इस वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो इस भर्ती के बारे में तो 1 सितंबर को इन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे bsf.gov.in पे ये डिटेल यहाँ पे जारी कर दी है, जिसमें बताया गया है कि यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कब से कब तक जारी हुए थे, कोरिजेंडम कब से कब तक जारी हुआ था, वो सारी चीजें यहाँ पे बताई हुई हैं। पीएसटी पीईटी कब से कब तक कंडक्ट हुए थे, जैसे कि यहाँ पे बताया हुआ है 17/3/2025 से स्टार्ट हुए थे, 2/6/2025 तक इनके फिजिकल चले थे। वो सारी चीजें यहाँ पे दे रखी हैं 2024 की भर्ती के बारे में। साथ ही में अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे इन्होंने ये भी बताया हुआ है कि कितने कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं, वो सारी चीजें भी आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है। जैसे कि अगर यहाँ पे देखेंगे तो टोटल 2,75,567 कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि क्वालिफाई हुए हैं फिजिकल में। इसमें से 2,67,041 कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि एचसीएम की पोस्ट के लिए क्वालिफाई हुए हैं। इसके अलावा साथ ही में 8,526 कैंडिडेट ऐसे हैं जो एएसआई की पोस्ट के लिए शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं, यानी रिटन एग्जामिनेशन के लिए। तो ये टोटल आपका डेटा है। इसके साथ ही अगर आपको चेक करना है, अगर आपने अब तक चेक नहीं किया है तो आप एक काम कर सकते हैं, बीएसएफ की ऑफिशियल साइट पे जाइए bsf.gov.in, और यहाँ पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको सबसे नीचे एक रिजल्ट का सेक्शन देखने के लिए मिल जाएगा। वहां पे आप क्लिक करेंगे तो वहां पे आप सभी को रिजल्ट देखने के लिए मिल जाएगा, जिसमें डिक्लेरेशन ऑफ फर्स्ट फेज रिजल्ट ऑफ पीईटी पीएसटी फॉर द कॉमन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ एएसआई स्टेनो एंड द हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल। यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो ये डिटेल्स आप सभी को देखने के लिए मिल जाएंगी। इसमें अपना पीएसटी पीईटी अगर आप दे के आए हैं तो चेक कर लेना, डिटेल्स आप सभी को मिल जाएंगी। सिर्फ अपना जो नंबर है वो यहाँ पे सर्च कर लेना, डायरेक्टली आप सभी को जो डिटेल्स है वो देखने के लिए मिल जाएंगी। यहाँ पे जो भी डिटेल्स हैं, यानी कि जो भी कैंडिडेट रिटन एग्जामिनेशन देंगे उसका नंबर, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो समझ लो कि आप डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं। तो हो गई आपकी पहली बात। दूसरी बात आती है कि यहाँ पे कंपटीशन कितना देखने के लिए मिल सकता है। ये थोड़ा सा इंपोर्टेंट चीज आप सभी के लिए रहेगी। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो पहले आपकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी थी 1526 टोटल मिला के एचसीएम और आपकी स्टेनो वाली। अगर अब देखेंगे तो रिसेंटली आपकी जो टोटल वैकेंसी वो है 1760, लेकिन अभी जो टोटल आपकी पोस्ट है वो 1501 पोस्ट है आपकी एचसीएम की। और अगर मैं बात करूं स्टेनो की तो स्टेनो की आपकी टोटल पोस्ट है 259। तो ऐसे मिलाकर टोटल आपकी जो पोस्ट हो जाती है वो 1760 आपकी टोटल पोस्ट यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलती है। तो यहाँ पे ये हो गई आपकी टोटल वैकेंसी। अब यहाँ वैकेंसी की बात करें तो इसके अलावा हमें ये भी पता है कि सेकंड फेज के लिए कितने कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं। तो ये दोनों डेटा हमारे पास आ चुका है, तो हमें ये भी पता है कि कंपटीशन कितना है। अब यहाँ पे अगर आप एचसीएम की बात करें तो 2,67,041 यहाँ पे अगर आप देखेंगे, और इसके अलावा अगर हम बात करें तो 1501 टोटल वैकेंसी है। इसके अलावा एएसआई में 259 वैकेंसी है और 8,526 टोटल कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं। अब इस हिसाब से अगर यहाँ पे हम चलते हैं तो आपको देखने के लिए मिलेगा करीब हर एक सीट पर 177 कैंडिडेट से अधिक कैंडिडेट का कंपटीशन आपको देखने के लिए मिलता है। लेकिन अगर आप एएसआई स्टेनो की तरफ नजर डालेंगे तो यहाँ पे करीब 32 कैंडिडेट पर सीट के लिए कंपटीशन कर रहे होंगे। तो ये डेटा है। अगर आप देखें, अगर आपको वास्तविकता इसकी देखनी है तो इसकी वास्तविकता इन नंबर से बिल्कुल परे आपको देखने के लिए मिलेगी। जैसे कि अगर आपको लग रहा है कि अभी एक सीट के लिए 177 कैंडिडेट है तो काफी ज्यादा है, जनरली अगर देखेंगे और एग्जाम की तुलना में तो ये काफी कम है। लेकिन इसके बाद भी अगर वास्तविक सच्चाई की तरफ हम चलें तो ये काफी कम है। उसका रीजन आप देखो, क्योंकि इसका जो फेज होता है वो है टाइपिंग, थर्ड फेज। और टाइपिंग के लिए कितने कम बच्चे तैयारी करते हैं वो आप सभी को अच्छे से पता है। अगर आप जनरली यहाँ पे सबसे पहले रिटन एग्जामिनेशन की बात करेंगे तो रिटन एग्जामिनेशन में भी अगर माने तो मुश्किल से
67,000 कैंडिडेट ही ऐसे होंगे जो कि सीरियस होकर तैयारी कर रहे होंगे। बाकी के 2 लाख कैंडिडेट तो सिर्फ इसी चीज में बैठे होंगे कि जब इसकी रिटन एग्जामिनेशन की डेट जारी हो जाएगी उसके बाद हम इसकी तैयारी करना शुरू करेंगे। जब हमारे हाथ में एडमिट कार्ड आ जाएगा तब हम पढ़ना शुरू करेंगे, और जब हम एग्जाम में बैठे होंगे तब देखेंगे कि क्या आता है क्या नहीं आता। यही हाल है, और इसी की वजह से आप देख रहे हैं कि ऐसे बच्चे जो जिन्होंने कुछ ही टाइम पहले तैयारी शुरू की थी वो सिलेक्शन ले चुके हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं जो कि सालों से पढ़ रहे हैं लेकिन सिलेक्शन होने का नाम नहीं है। नाम इसीलिए नहीं है क्योंकि वो पढ़ते ही जब है कि जब उन्हें पता चलता है अब डेट आ गई, कल को एडमिट कार्ड आ जाएगा, तो इस तरीके से जो पढ़ रहा है उसका सिलेक्शन ना आज हुआ है ना कल होने वाला है। सीधी सी बात है, क्योंकि देखो कंपटीशन का टाइम है। अगर आप किसी दूसरे कॉम्पिटिटर से अगर आगे रह के तैयारी नहीं कर रहे हैं तो फिर कोई मतलब नहीं है। इसी तरीके से यहाँ पे 8,526 जो आपके टोटल कैंडिडेट है, इसमें से 259 सीट है। इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो टोटल 32 कैंडिडेट पर सीट पर हैं, तो ऑलरेडी बहुत कम कंपटीशन है, क्योंकि इससे कम तो क्या ही कंपटीशन होगा। लेकिन मैं आपको वास्तविकता बता दूं कि स्टेनो के लिए हमेशा से ही कम कंपटीशन रहता है, और अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो बाद में जो कंपटीशन होगा बिल्कुल जीरो लेवल पे आ जाएगा। और जिस बच्चे ने रिटन एग्जामिनेशन में हल्की सी भी मेहनत कर ली और जिसे स्टेनो आता है उसकी सरकारी नौकरी पक्की है, कोई नौकरी रोक नहीं पाएगा। तो आप वास्तविकता ये समझ लो कि अगर आपको नौकरी चाहिए तो सारी चीजें दुनिया की छोड़ के आसपास की जो भी आपकी सराउंडिंग चीजें हैं उन सबको कुछ टाइम के लिए उन सबसे मुक्त हो जाओ। समझ लो 4-5-6 महीने ये समझ लो कि सिर्फ आपको ये भर्ती दिखाई दे रही है, इसके अलावा दुनिया में कोई भी चीज दिखाई नहीं दे रही है। तो आप लिख के ले लेना कि आपको ये नौकरी आराम से मिल जाएगी, क्योंकि आपने अगर इससे पहले देखी हो सीआरपीएफ वाली भर्ती, ठीक है, सीआरपीएफ वाली एचसीएम की भर्ती का वो हाल हुआ था कि जिस बच्चे ने भी रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लिया था और जो भी कैपेबल था टाइपिंग क्वालिफाई करने में, उन सभी बच्चों का सिलेक्शन हो गया। और सेम वही चीज आपको इस भर्ती में भी देखने के लिए मिलेगी। तो मेरी सलाह सिर्फ आपको इतनी है, सारी चीजें छोड़ के तैयारी करो अच्छे तरीके से फुल डेडिकेशन के साथ, चाहे रिटन एग्जामिनेशन हो या टाइपिंग टेस्ट हो या आपका स्टेनोग्राफी हो, वो आपके लिए बेटर है। रही बात रिटन एग्जामिनेशन की, तो देखो एसएससी वाला फिजिकल वगैरह का प्रोसेस खत्म हो जाएगा, उसके रिसेंट बाद ही आप देखेंगे कि आपका जो रिटन एग्जामिनेशन है वो कंडक्ट हो जाएगा। पूरी चांस है आपके रिटन एग्जामिनेशन कंडक्ट होने के कि अक्टूबर में आपका रिटन एग्जामिनेशन कंडक्ट हो जाएगा। तो तैयारी अपनी पूरी रखो, बाकी का जो भी चीजें होंगी, क्योंकि अगर आपने ज्यादा तैयारी कर ली तो नुकसान कुछ नहीं होगा, लेकिन कम तैयारी करी तो पूरी तरह से नुकसान होगा। उम्मीद है कि ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। लिस्ट में जाके अपना नाम चेक कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।